आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का भाग 2। निधि बुरी तरह से घबराई और डरी हुई थी। वह किसी तरह से सामने नज़र उठाकर हिम्मत करके देख पाई, जहां उसके पति की कार से वही दो अजनबी नशे में झूमते एक दूसरे से टकराते आपस में कुछ कहते हुए चले आ रहे थे। जतिन कहाँ होगा? क्या हुआ होगा उसके साथ? ये सोचकर उसका कलेजा कांप उठा। हर एक पल बीतते उसके अंदर का डर और विस्तार होने लगा। उस पल उसका जी हुआ कि मौका देख उसे वहां से निकल जाना चाहिए, पर अपने पति का ख्याल आते उसने सोचा कि उसे सुनना चाहिए ताकि जतिन का कुछ पता चल सके। उसने आवाज़ की ओर अपना सारा ध्यान लगा दिया। अभी तो मुझे क्यों धक्का देकर जा रहा है? मैं नहीं, तू दे रहा है धक्का। मुझसे ज़्यादा पी है तूने। दोनों शराब में चूर एक दूसरे को धक्का मुक्की करते चल रहे थे। फिर एक गाली देते हुए कहता है, मुझे पता है तुझे किस बात की जल्दी है। ये कहते दोनों की भद्दी हंसी उस पल वातावरण में गूंज उठती है, जिसे एक हुक निधि के दिल में भी उगाती है। उस पल उसके पैर थरथरा जाते हैं। पर यार, जैसलमेर टूर अपना बढ़िया हो गया, लेकिन ये जगह कौन सी लाया तू? एक शराबी अपनी लड़खड़ाती नज़र इधर उधर घुमाते हुए पूछता है। पता नहीं, अपन ने उधर बोर्ड पर कुछ लिखा देखा था। दूसरा अपने पीछे की ओर इशारा करता हुआ कहता है। कहते कहते सोचने की मुद्रा में अपना सर खुजाते हुए कहने लगा, कल नहीं दारू, पता नहीं साला कोई गांव है, कुल कुल। फिर झींकते हुए, चल साले क्या नाम रखा है गांव में, चाहे जो गांव हो जंगल, हम तो मनाएंगे मंगल। कहता हुआ एक बार फिर खसकर हंस पड़ता है। निधि ने जो सुना उसे उसके पैरों तले जमीन ही सिक गई। यहाँ आने से पहले उसने जैसलमेर टूर की अच्छे से जानकारी ली थी। उसमें एक जानकारी जिस पर वह जतिन से और टूटती हुई बोली थी। जतिन, पता है वहाँ एक भूता गांव भी है, नाम है कुलधरा गांव। श्रापित है, हम वहाँ नहीं जाएंगे ना, पक्का ना? क्यों, डर लगता है? जतिन भी उसे अपनी बाहों में लेता हुआ पूछता है। इस पर निधि बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है। और अगर मैं तुम्हें वहाँ अकेला रात में छोड़ दूँ तो? ये कहकर देर तक जतिन की हंसी की खनक उसने अपने आसपास महसूस की थी। पर इस वक्त इस सोच कर कि वह यहाँ उसी कुलधरा के गांव में फंसी है, सोचते ही जैसे उसकी चेतना गुम होने लगी। उसके सामने एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई थी। निधि ने थूक की गटकन से अपना सूखा गला तर किया। इससे पहले कि जो कुछ सोच पाती, उन की तेज आवाज़ उस वातावरण को चीर गई। वहाँ लड़की अभी तक बंधी है, वाह! एक शराबी दूसरे को इशारा करता हुआ कहता है, जा तू खोल पहले, देख हमें देख कैसे छटपटा रही है। निधि दीवार की ओर से सुनती अंतरस कांप गई। वह तो यहाँ है, तो अंदर कौन बधा है उसकी जगह? ये सोचती जैसे डर की सिरहन उसके पूरे देह को हिला गई। वे उल्टी दिशा की ओर भागी। जितना दम लगाकर भाग सकती थी वे भागने लगी, पर थकान और उस पल रेत की वजह से उसके कदम बार बार धीमे हो जाते। भागते भागते उसे उनकी चीख सुनाई पड़ी, जिससे डर और दहशत से उसकी चाल और धीमी हो गई और चेतन शून्य होकर वह ज़मीन पर गिर पड़ी। वह असहाय सी रेतीली ज़मीन पर पड़ी थी कि अचानक उसने महसूस किया वहाँ कुछ ही देर में ढेर सारी हलचल बढ़ गई है। उसने पलट कर देखा तो लोगों का जत्था उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। उसने रेत में सने हाथों को कपड़े में पोंछकर अपनी आंखों को मलते हुए उस ओर देखा तो उसकी सारी देह जैसे ठंडी हो गई। उस पल ना उसका शरीर वहाँ से हिला, न चेतना। वो जत्था लगातार उसकी ओर बढ़ा आ रहा था और वह चाह कर भी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। उसने गौर से देखा तो वो सब गांव वाले लग रहे थे। आगे आगे आदमी, बच्चे, औरतें और सब के सब सामानों को अपने कंधों पर उठाए थे। निधि चाह कर भी वहाँ से टस से मस नहीं हो पा रही थी। उसके हलक में जैसे कोई चीख दब के रह गई थी। निधि अपनी तेज होती सांसों से बस उस ओर देखे जा रही थी। जत्था अब उसके नज़दीक आ गया। उस पर निधि कस कर चीखना चाहती थी, पर आवाज़ जैसे उसके हलक में ही सूख के रह गई। उस पर जैसे उसकी सांस गले में अटक सी गई। जत्था उसके शरीर को पार करता निकल गया। निधि सिर्फ हवा की गर्मी को महसूस करती एक जगह थमी रह गई,
जैसे कोमा में पड़ी आंखें खोले अपने जीवन की वेंटिलेटर पर चलता हुआ देख रही हो। एक पल में ही जत्था उसके पार जाते उस रेतीली ज़मीन में गायब सा हो गया। उसके अगले ही पल वेंटिलेटर से जैसे बाहर आ गई निधि और उठकर खड़ी हो गई और बेतहाशा भागने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था या आखिर कहाँ किस ओर वह जाए। बस बेतहाशा भागी जा रही थी कि उसे लगा जैसे भी किसी चीज़ से टकराई हो। एक आह के साथ उसने देखा उसके सामने पल भर में वहाँ कोई गांव सा दिखाई दिया जहाँ सभी लोग थे, आदमी, औरतें, बच्चे। ये देख उस पल उसके अंदर के डर को कुछ राहत हुई। उसने देखा अपने घर के बाहर एक औरत अपने दूध महे बच्चे को स्तनपान करा रही थी। उसने उसके पास जाकर एक सांस में अपनी गाथा कहने लगी, वो मैं हूँ ना, यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। कहते हुए लगातार उस औरत से अपनी बात कह रही थी। पर ये क्या? उस औरत ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अगले ही पल निधि की सांसें जैसे थमी की थमी रह गई। तभी उस औरत ने उसकी ओर देखा। निधि ने देखा उसका पूरा सपाट चेहरा और आंखों की जगह सफ़ेद गोली जैसे टकी हुई हो। काटो तो खून नहीं। वह चिल्ला पड़ी। उसके सामने पूरा निर्जीव गांव, लोगों का गांव बसा बसाया था। सब तरह से लोग अपने काम में तल्लीन नजर आ रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। फिर उसे याद नहीं कि कितनी तेज गति से वे वहां से भागी कि उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। उन बिन चेहरे वाले लोगों के बीच से गुजरते वे लगातार चीखती रही और भागती रही। उसे इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसकी चेतना जैसे शून्य हो चली थी। बस बेतहाशा बस भागी जा रही थी। रेत पर पैर कभी किसी कंकाल से टकरा जाता, कभी वे किसी टूटी दीवार से टकरा जाती। उसके शरीर में जगह जगह चोटों के निशान पड़ गए थे, पर डर और दहशत से उसकी चेतना गुम होती जा रही थी। वे सहसा एक तेज धक्के से वे किसी गेंद सी रेत में लुढ़क गई। वे दूर कोई रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई आती है। निधि तो बेहोश पड़ी थी, पर रोशनी उसकी ओर आती रही। फिर एक करहा के साथ उसने अंतिम बार आँख खोली। सामने कोई धुंधले चेहरे दिखे और निधि फिर बेहोश हो गई। सुनते रहे कहानी एक राज रूहानी सफ़र का अगले भाग 3 में मेरे यानी अर्चना ठाकुर के साथ। धन्यवाद।